नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सरल भाषा में सरल तरीके से आपको सभी बातों को समझाऊंगी, तो इसके लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मैं समझाना चाहती हूँ वो बहुत ही कम समय में आपको समझाऊं, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है, मेरे पास भी खुद समय नहीं है, लेकिन भी मुझे लगा कि आप लोगों को परेशानी अगर मन में है, कन्फ्यूजन है, संशय चल रहा है कि पूजा कब करें, पारण कब करें, तो इन्हीं सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए और बस वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, पूजा की बात आती है तो पूजा आपको करना तो चाहिए वैसे कि प्रदोष काल में, ठीक है। कोई भी कुछ बोलता है, आप किसी की बात मत मानिए। प्रदोष काल में चुपचाप पूजा कीजिए। प्रदोष काल आपका शुरू हो रहा है 5:45 से लेकर 7:20 तक। इस समय आपका प्रदोष काल रहेगा। इस समय में आप बेझिझक पूजा कर सकती हैं। और इसके बाद आप अगर पूजा करेंगी शाम में, तो ऐसा नहीं कि आप शाम में स्नान करेंगे। आपको सुबह में स्नान करके संकल्प ले लेना है और पार्वती माता शिव जी से प्रार्थना करना है कि मैं आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में हरितालिका तीज का व्रत करने जा रही हूँ। मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है और मैं निर्जला व्रत रखने वाली हूँ। अगर आप निर्जला व्रत रखती हैं तो निर्जला व्रत का संकल्प लीजिए और जिस प्रकार से आप व्रत रखते आ रही हैं ठीक उसी प्रकार से व्रत रखिए, ठीक है। और शाम के समय में आप फिर से दोबारा से स्नान कीजिए, क्योंकि देखिए घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमको छूना ही पड़ता है, क्योंकि घरेलू औरतों के लिए तो ये सब नामुमकिन है कि हम कुछ ना छुएं। बच्चे हैं या तो सास ससुर हैं या तो पति हैं, किसी तरह से काम लग जाता है तो हमको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें को छूना पड़ता है जो कि वो अशुद्ध होता है। तो देखिए पूजा के समय में आपको फिर से स्नान कर लेना है और स्नान करके नए वस्त्र को धारण कीजिए। नई चूड़ी जरूर पहन लीजिएगा। पुरानी बहुत लोग ऐसे करते हैं कि एक बार चूड़ी पहन लिए हैं और उसमें कुछ लहसुन प्याज का जो भोजन है वो खा लिए हैं और उसी चूड़ी को दोबारा पहन लिए हैं, क्योंकि ये नया है, मैंने एक ही बार पहना है। ऐसा नहीं करना है। आप सस्ती चूड़ी पहनिए लेकिन नया पहनिए। महंगी चूड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन नया होना चाहिए, क्योंकि खाया पिया हुआ जो चूड़ी जिसमें आप खाए पिए हैं उस चूड़ी को पहनेंगे तो फिर वो आपका सही नहीं होगा, वह अच्छा नहीं है। इसलिए आप चूड़ी जरूर बदलिएगा, क्योंकि कांच का जो चूड़ी होता है उसमें छूत होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि चूड़ी जरूर बदल लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको शाम के समय में 16 श्रृंगार करके रेडी हो जाना है। जो भी आपके पास है, जितने भी श्रृंगार हैं, सारे श्रृंगार को कीजिएगा। कोई भी श्रृंगार में कमी नहीं। अगर हो और मंगवाया हो तो आप बालों में गजरा जरूर लगाइएगा। गजरा भी लगाना चाहिए, हाथों में मेहंदी लगाना चाहिए और महावर लगाना चाहिए। नेल पॉलिश भी लगा लीजिएगा। नेल को भी आपको अच्छे से कलर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप शाम के समय में आराम से पूजा कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाम के समय में जो घर में पूजा कर रहे हैं वो लोग आराम से 5:45 तक पूजा में बैठ जाइएगा। 5:45 साढ़े 6 तक पूजा में बैठ जाइएगा। और उसके बाद पूजा जितना लंबा चले आप पूजा को चलने दीजिए, आराम से पूजा कीजिए। पूजा के बाद सबसे पहले आप कथा सुनिए। उसके बाद आप सबसे पहले गणेश जी की आरती कीजिए। उसके बाद शिव और पार्वती जी की आरती कीजिए। उसके बाद आपने जो भी ब्राह्मण को दान देने के लिए जो भी चीजें रखी हैं उन सभी सामग्री को आप ब्राह्मण को दान दे दीजिए और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देके आप संध्या के समय में, मतलब कि रात्रि के समय में विदा कर दीजिए। और उसके बाद आपको रात्रि में जागरण करना है और जागरण करने के बाद आपको गीत, जो भी शिव जी का गीत है, गान है, उन सभी को गाना है, भजन कीर्तन करना है और सभी महिलाओं को रात्रि में जागरण करना है। कम से कम 12 बजे तक जागने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर झपकी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ना आपको सुबह में सबसे पहले स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आप जहाँ पर पूजा किए हैं वहाँ पर आपको सुहाग लेनी है। पार्वती जी को पहले 5 बार सिंदूर अर्पित कीजिए। उसके बाद आप अपनी मांग में वही सिंदूर को भरिए, ठीक है। सुहाग ले लिया आपने। उसके बाद आपका पारण का जो मुहूर्त है वह भी मैं बता दे रही हूँ कि पारण आपको कब करना है। पारण आपका करना है 6:16 से जो है सूर्योदय होगा, ठीक है। तो सूर्योदय के बाद ही आपको पारण करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप सुबह में स्नान कर लिए, जल्दी 5 बजे ही स्नान कर लिए और सुहाग ले लिए, उसके बाद पारण कर लिए, ऐसा नहीं करना है। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। आप 24 घंटे का निर्जला व्रत रख रही हैं तो आप आराम से व्रत को रखिए, ताकि आपका व्रत में कोई भी तरह से त्रुटि ना हो और व्रत खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप
जल पहले पीजिए, जल ग्रहण कीजिए। कोशिश करें कि गर्म जल पीजिए। अगर गर्म जल पिएंगे तो आपके गले में तो थोड़ा सा जो परेशानी होता है वो नहीं होगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि गर्म जल पिए। गर्म जल, और जो आपने प्रसाद चढ़ाया है, भोग लगाया है शिव जी को, उस प्रसाद से पहले अपना पारण कीजिए। कोशिश कीजिएगा कि पारण में नमक वाली चीज़, लहसुन प्याज का चीज़, ये सब से अपना व्रत मत खोलिएगा, और ये सब चीज़ों से अपना व्रत को है वो मत तोड़िएगा। ठीक है, आपको इतना काम कर लेना है, बस आपका पूजा जो है वह संपन्न हो गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।